नाउ एक्सरसाइज 1.6 हम स्टार्ट करेंगे। ये हमने पहले जैसे प्रीवियस क्लास में हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ा हुआ है, तो वही चीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा उसे एक्सटेंड कर देंगे। अब हम उसे रियल नंबर्स पर अप्लाई कर रहे हैं। तो आपकी जो एक्सरसाइज के ऊपर ही इसके रूल्स गिवन हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे। वो रूल्स आपने यहाँ पर सिंपल अप्लाई करने हैं। 4 रूल्स हैं, चारों का यूज़ यहाँ पर होगा। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का में 3 पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 64 रेज टू पावर 1/2। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 64 के फैक्टर्स बनाएंगे कि ताकि जो हमारा 1/2 है वो किसी तरह से कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे 64 के हमने पार्ट्स बनाए। तो हमें बेसिकली चाहिए क्या, हमें चाहिए कि हम 2 को कैंसिल कर सकें, ठीक है। तो 2 को कैंसिल करने के लिए 64 के प्राइम फैक्टर्स हमने किए। तो हमारे पास में इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 64 को 2 से किया हमने, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर 16, फिर 2 8, फिर 2 4 और फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यानी कि 6 टाइम आपके पास में 2 आ जाता है। तो ये हो गया 6 टाइम 2 होल रेज टू पावर 1/2, ठीक है। हमें 1/2 को कैंसिल करना है। तो हम यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा हमारा। फॉर्मूला कौन सा होता है, a रेज टू पावर, फॉर्मूला मैं नीचे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ इनफैक्ट कौन सा वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रही हूँ। a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर mn। यानी कि ब्रैकेट खोलो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गई। तो 2 से मैंने कैंसिल कर दिया 6 को, तो मेरे पास में आ गया 3। तो पावर मल्टीप्लाई होकर 2 रेज टू पावर 3 बन गया। अब आप कहोगे कि ये कैसे आया, ये ऐसे आया, देखिए सिंपल 6 को जब मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 जो है वो नीचे है, डिनोमिनेटर है, और 6 जो है वो न्यूमरेटर में है। तो इसको मैं डायरेक्ट इससे कैंसिल कर सकती हूँ, या फिर मैं इसको इस तरीके से समझ लो आप कि ये हो गया और 2 से मैंने 6 को डिवाइड कर दिया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। जिन बच्चों को इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये उनके लिए ये बात कही जा रही है, ठीक है। अब है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको, सेकेंड पार्ट में है 32 रेज टू पावर 1/5, ठीक है। अब इसमें जो 32 है इसके फैक्टर्स आप यहाँ से देख लो, इसमें 5 टाइम्स 2 लगेगा। तो इसके फैक्टर हो गए 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर 1/5। इसमें भी मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पे कर रही हूँ। तो मैं इसे खोल दूंगी, 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। सेम प्रोसेस से ये भी कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास में 2 बच जाएगा, ठीक है। ये दोनों में सेम ही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। थर्ड है आपका 125 रेज टू पावर 1/3, 125 रेज टू पावर 1/3। अब 125 के फैक्टर्स हम निकाल लें। 125 के फैक्टर्स हैं सब, पीछे अगर इसमें 5 है तो 5 से ही डिविजिबल होगा ये, तो ये 5 से डिविजिबल है। 5 2 ज़ा 10 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया, और फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 रेज टू पावर 3 इसके फैक्टर्स बन गए। तो मैंने फिर से लिखा 5 रेज टू पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर लिख दिया 1/3। इसमें मैंने फिर से यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, तो ये हो गया 5 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास आ गया 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट है आपका 9 रेज टू पावर 3/2, 9 रेज टू पावर 3/2, ठीक है। अब इसमें आप कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इसमें इसे भी हमने सिंप्लीफाई करना है। तो फॉर्मूला तो हम वही वाला यूज़ करने वाले हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था। 9 के फैक्टर्स आप करोगे तो आपके पास में 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 3 ज़ा 9, इसके अलावा 9 का कोई फैक्टर नहीं होता। तो 3 3 ज़ा 9 यानी 2 बार 9 आया, तो ये आया 2 बार 9, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, रेज टू पावर 3/2। मैं इसे 3 रेज टू पावर 2 भी लिख सकती हूँ,
2 बार मैंने 3 को मल्टीप्लाई करा, पावर लगा दी 2, ठीक है, और ये हो गया बाहर 3/2। अब हमने कौन सा फॉर्मूला जो पहले यूज़ किया था वही करेंगे यहाँ पर भी, a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n a रेज़ टू पावर mn, यानी कि ये ब्रैकेट खुल के पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 रह जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 3 को 3 टाइम्स आप 3 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आपका आंसर जो है वो क्या आ गया, 27 आ गया यहाँ पे। सेकेंड पार्ट आप करोगे, सेकेंड पार्ट है 32 रेज़ टू पावर 2/5। अभी हमने प्रीवियसली किया था, फिर से हम एक बार फैक्टर्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। 32 के फैक्टर्स निकाले, 2 16 8 4 2, ठीक है, 5 टाइम्स 2 आता है इसमें, तो ये हो गया आपका 2 रेज़ टू पावर 5 होल रेज़ टू पावर 2/5, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, 2 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, ब्रैकेट खोला, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, ये कट गया, 2 रेज़ टू पावर 2 रह गया, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया। ये आंसर आ गया आपका सेकेंड का। नाउ थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट क्या कहता है, 16 रेज़ टू पावर 3/4, 16 रेज़ड टू पावर 3/4, 16 तो आप यहीं पर देख लो, 1 2 3 एंड 4, 2 रेज़ टू पावर 4 इसके फैक्टर होते हैं। यहाँ पर 4 बार 2 आ रहा है आपका 16 के फैक्टर्स में, तो मैंने लिखा 2 रेज़ टू पावर 4 होल रेज़ टू पावर 3/4। इसके ब्रैकेट को मैं खोल दूँ, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 4, 4 से 4 को कैंसिल किया, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये बन गया आपका आंसर 8, ठीक है। फिर है फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में 125 रेज़ टू पावर -1/3। देखो यहाँ पे माइनस का साइन है, जब भी हमारे पास में पावर में माइनस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, उसे रेसिप्रोकेट कर देते हैं, तो हमारा जो साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं इसे लिखूँ 1/125 होल रेज़ टू पावर, ये बन जाएगा 1/3। अगर मैं इसे नीचे ले आऊँगी तो इसकी पावर 1/3 बन जाएगी, तो ये हो गया आपका। अब इसमें 125 आपने पहले क्वेश्चन में भी किया था, उसका हमने वो निकाला था, फैक्टर निकाले थे 125 के, 5 से निकाले थे, 5 टाइम्स 3 टाइम्स 5 था, ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो 5 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 1/3, इसको खोला, 5 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 कैंसिल कर दिया, तो 1/5 रह गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर 1/5, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, सिंप्लीफाई करना है, 2 रेज़ टू पावर 2/3, 2 रेज़ड टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5, 2 रेज़ टू पावर 1/5, ठीक है। अब दूसरा रूल यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, वो क्या रूल है कि सेम बेस है अगर और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, सेम बेस वाले नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये सेम बेस है, तो 2 रेज़ टू पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया आपने, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये जो 2/3 1/5 है, इसको हमने कर दिया 2/3 1/5, 5 3 ज़ा 15, और ये हो गया 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 13/15 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हो गया रेज़ टू पावर 13/15 इसकी पावर आ गई। सेकेंड पार्ट, 1/3 रेज़ टू पावर 3, 1/3 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 7, ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है कि ये जो 1/3 रेज़ टू पावर 3 है आपके पास में, इसे हम क्या करेंगे, पूरा 1/3 का पावर बना सकते हैं। पहले तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे,
मेरे पास हम जो रूल्स हैं वो कौन सा रूल लगाते हैं हम, a अपॉन बी का होल रेज टू पावर m इज इक्वल टू a रेज टू पावर m अपॉन b रेज टू पावर m। ठीक है, तो अब हमारे को ये गिवन है, हमें ये कन्वर्ट करना है। ये कन्वर्ट करके हमने क्या बना दिया, 1 रेज टू पावर 7 अपॉन 3 रेज टू पावर 3 का होल 7, यानी ऊपर और नीचे पावर कर दी, अलग अलग कर दी। 1 की कितनी भी पावर आप लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू में, और 3 की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 रेज टू पावर 21 बन जाएगा। ठीक है, अब 21 टाइम्स आप 3 को मल्टीप्लाई करोगे और आंसर लिख दोगे। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, 11 रेज टू पावर 1/2, 11 रेज टू पावर 1/2 अपॉन 11 रेज टू पावर 1/4। अब इसमें भी वही है कि सेम बेस है आपका और पावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं, तो ये सेम बेस वाले नंबर जब आपस में डिवाइड कर रहे होते हैं तो उनकी पावर्स सबट्रैक्ट हो जाती हैं। ऊपर वाले में से न्यूमरेटर की पावर में से डिनोमिनेटर की पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो 11 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1/4, इसे आप रफ में करके देख लोगे तो 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम ले लिया, 2 2 ज़ा 4, 1/4 आपके पास आ गया, तो हो गया 11 रेज टू पावर 1/4। ठीक है, फोर्थ पार्ट, 7 रेज टू पावर 1/2 इंटू में 8 रेज टू पावर 1/2। इसमें आपका जो लास्ट वाला वो है एक्सपोनेंट की वो रह गया है, जो अभी हमने नहीं किया है, वो लगना है कि अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं आपस में। अगर पावर सेम है बेस डिफरेंट है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सेम हो जाएगी। ठीक है, तो 7 8 ज़ा 56 रेज टू पावर 1/2 हो गया। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.6 फिनिश।